अस्सलाम वालेकुम। नकवी पोल्ट्री फार्म से बासित नकवी अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम फार्मर्स खैरियत से होंगे। जैसा कि अभी सर्दियों की आमद है, तो हम अपने फार्मर्स के साथ इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं, एहतियाती तदाबीर आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि जिन पे अमल करके जो है वो आप सर्दियों में अपने बर्ड को महफूज रख सकते हैं और जो परेशानी है, जो बर्ड में मसले हैं, उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पानी आप बर्ड को रखते हैं उसको आपने कोशिश करनी है दिन में 3 या 4 दफ़ा लाजमी चेंज करें। अगर आपके मैनुअल ड्रिंकर हैं, मैनुअल ड्रिंकर से मुराद ये मियाँ साहब ज़रा इस करिएगा, अगर आपके पास इस तरह के पानी के बर्तन हैं तो ये मैनुअल ड्रिंकर है, तो आपने कोशिश करनी है कि दिन में 3 दफ़ा या 4 इनको आप चेंज करें। चेंज से मुराद ये कि इनमें फ्रेश पानी भरें। अक्सर जो फार्मर्स हैं वो इस तरह करते हैं, सुबह का पानी भर के रख दिया और शाम तक या रात तक वो एक ही दफ़ा जो है वो चल रहा हो। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको 3 या 4 दफ़ा चेंज करें। अगर आप सुबह मिसाल 8 बजे रखते हैं तो उसको 11-12 बजे उसका पानी अगर बीच में कोई रहता है उसको वेस्ट करें, उसमें फ्रेश पानी भरें। और ताकि जो है ठंडे पानी से होता है कि आजकल मौसम सर्द है, पानी बड़ा ठंडा हो जाता है। बर्ड आपका पानी पीने के बाद कुरेजे का मसला उसको आ जाता है, नज़ला ज़ुकाम जिसे आप सादे लफ्ज़ों में कह लें। जब वो मजीद बिगड़ता है तो वो CRD की तरफ चला जाता है। उसमें फिर आपकी जो बर्ड है वो अमवात शुरू हो जाती है, मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। फिर आप बाद में भागते हैं कि जी मेडिसिन कौन सी दें। पहले ही एहतियात करेंगे तो एहतियात इलाज से बेहतर है। पहले एहतियात करेंगे तो मेडिसिन से जो है वो आप बचेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि दिन में 3 या 4 दफ़ा अगर आपकी मैनुअल ड्रिंकर्स हैं तो इनमें आपने पानी फ्रेश जो है वो चेंज करना है, ठीक है, ताकि पानी बड़ा ठंडा ना हो, बर्ड आपका पी गए उसको नज़ले की तरफ, ज़ुकाम करेजे की तरफ ना जाए। उसके बाद जो लाइट है, लाइट आपने अपने बर्ड्स को, अगर आपके पास पठियाँ या अंडे वाली मुर्गी हैं तो आपने उनको 17 घंटे लाइट देनी होती है और पीछे जो आपके बचते हैं 7 घंटे आपने इनको अंधेरा देना है। जो एक दिन का बर्ड होता है उसको आप स्टार्ट में हफ्ता या 10 दिन जो है 24 आवर लाइट देते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी आप लाइट ड्यूरेशन उसको अंधेरा देना शुरू करते हैं। शुरू में 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6, इस तरह स्टेप बाय स्टेप। अगर आप उसको अचानक से, पहले वो 24 घंटे रोशनी में रह रहा है, अचानक से लाइट देंगे तो वो आपका बर्ड डर के इकट्ठा हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, फिर वो जो है मोर्टेलिटी हो जाती है। तो आपने अगर बर्ड को जब रोशनी देनी होती है तो स्टेप बाय स्टेप, अभी जिन दोस्तों के पास आप कह लें कि 2 माह से ऊपर का बर्ड है या 3 माह से ऊपर का बर्ड है, आप उसको जो है वो 17 घंटे रोशनी दें और बाकी जो है वो उसको आपने अंधेरा देना। जो लाइट है वो बर्ड को बालग करने में इसका बहुत अमल दखल होता है। जो आपका बर्ड है, आपकी पठियाँ या आपकी चूजियाँ, इन्होंने एगलिंग मुर्गी तक जाना है और फिर एगलिंग मुर्गी ने आगे अंडे देने हैं, तो जो लाइट है इसमें बड़ा अमल दखल होता है बर्ड से प्रोडक्शन लेने का और इसको जो है वो बालग करने का। तो ये जो लाइट है इसका आप ख्याल रखें। लाइट आपकी जो है ब्राइट होनी चाहिए, बिल्कुल जो डिम लाइट है उसमें बर्ड की जो है वो ग्रोथ असरअंदाज होती है, ग्रोथ उसकी आहिस्ता हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप ब्राइट, और इतनी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो, मतलब जिसमें आप कहें कि प्रॉपर जिससे लाइट होती है कि आपका बर्ड दे के खा सके, पी सके, ठीक है, डिम लाइट ना बहरहाल हो। तो आपने लाइट का भी जो है वो ये ख्याल लाजमी रखना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने हीट पूरी रखनी है। अपने जो फार्म है उसमें हीट पूरी रखें। अगर हीट पूरी नहीं है, सर्दी है, बर्ड आपका वो सर्दी से ठठर रहा है, तो फिर वो NDIB की तरफ भी जा सकता है। तो आपने जो है अपने फार्म में अपने हीट पूरी रखें। हीट पूरी करने से मुराद ये नहीं कि आपने कोई भट्टियाँ लगानी है। आज खैर इतना भी अभी जो है वो मौसम सर्द नहीं, आगे हो जाएगा, लेकिन उससे मुराद ये है कि अगर आपको पीछे ये पर्दा मियाँ साहब जरा आ रहा है नजर, आ रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ऊपर से हमने थोड़ी सी जो है वो गैप छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, और पीछे भी मियाँ साहब इस तरह भी दिखा दें, इस तरह भी अगर आप देखें तो ये गैप हमने छोड़ा हुआ है जी वेंटिलेशन के लिए। और नीचे 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 करें जरा थोड़ा सा, ये देखें नीचे से ये पर्दा बंद है ताकि बर्ड को जो है वो डायरेक्ट हवा ना लगे। सेम एज इट इज उस तरफ है। बिल्कुल आपने क्लोज कंजस्टेड भी नहीं कर लेना। जो बर्ड आपका वेस्ट करता है, बीठें करता है, उसके साथ जो गैसेस पैदा होती हैं उनका खराज भी ज़रूरी है कि वो उसकी जो स्मेल है या गैसेस जो बनती हैं वो बाहर निकल सके। अगर वो नहीं निकलेंगी फिर बर्ड में दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखें ख़राब होंगी। तो आपने जो है दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, वेंटिलेशन और इसको जो है वो इसकी जो हीट है वही मेंटेन करनी है, बहुत ज़्यादा सर्द ना हो जाए। अब नीचे से जो पर्दे हैं वो हमने बंद इसलिए किए हैं ताकि बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लगे, और ऊपर से खुले हुए हैं ताकि जो है वो साथ साथ वेंटिलेशन भी होती रहे। तो इस चीज़ का आप ख्याल लाजमी रखें। दूसरी बात है कि आपको पता कैसे लगेगा कि बर्ड का टेम्परेचर पूरा है। बर्ड वैसे तो आपको जो है वो खुद उसकी एक्टिविटी से आपको अंदाजा आता है। मियाँ सब जरा करिएगा चूजे की तरफ, ये अगर आप देखें तो कैसे खुला खुला बिल्कुल चूजा होकर बैठा हुआ है। अगर तो इधर मौसम बहुत ज्यादा सर्द है तो वो बिल्कुल कोने में जो है वो जुड़ के चूजा बैठा होगा, वो हीट बनाने की कोशिश करेगा। चूजा बिल्कुल सिंगल सिंगल होकर बैठा हुआ, इसका मतलब है जो है टेम्परेचर इसका पूरा है। और अगर तो बहुत ज्यादा गर्मी, खैर अभी तो नहीं है गर्मी, लेकिन इन केस अगर गर्मी है वो आपको पता इस तरह लगेगा कि चूजा मुंह खोल खोल के हाँप के जोर लगा लगा के जो है वो उसको प्यास ज्यादा लगती है, सांस खींच खींच के लेता है, इसका मतलब उसको गर्मी लग रही, तो आपने उसको गर्मी से भी बचाना है। खैर अभी हम बात सर्दी की कर रहे हैं, तो आप जो है वो बर्ड आपको खुद बताएगा। अगर वो बिखर के खुला खुला होगा, रिलैक्स बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर है वो पूरा है। उसके बाद आप जी बुरादे की जो नीचे आपने इसकी बुरादा बिछाया होता है उसको आप मोटा कर सकते हैं, इसकी तय को,
और जो है इसमें रैकिंग करवाया करें वक्तन फ़क्तन अपनी लेबर से। ये अगर आप देख सकें मियां साहब, ये करें ज़रा इधर, ये देखें आप, बिल्कुल ड्राई है, करीब लाएं ज़रा थोड़ा सा, ये देखें जी, ये बिल्कुल ड्राई है अगर आप देखें। और इसकी तय ये 3-4 इंच की गालबन इसकी तय होगी, ठीक है। तो ये आप देखें बिल्कुल ड्राई है। एक तो इससे बर्ड में कॉक्सी का मसला नहीं होता, दूसरा आपका बर्ड रिलैक्स रहता है, ठीक है। उसकी ग्रोथ असरअंदाज नहीं होती। एगलिंग मुर्गियाँ तो वनडे देना काम नहीं कर देती, ठीक है। ये बड़ा अमल दखल है। और सबसे जो इसमें आप कह लें कि शदीद मसला कॉक्सी का आता है, इसमें बड़ी स्पीड से मवाद होती हैं। तो आपने पहले से एहतियातें ये करनी है ताकि बाद में आपको जो है वो मेडिसिन और डॉक्टर्स के पीछे ना भागना पड़े। तो पहले एहतियात ज़रूरी है। बूरे को जो है वो आप ड्राई रखें। रैकिंग से मुराद ये होता है कि नया, पहले आप इसके अंदर नया बूरा और मिक्स करवा के रैकिंग कर दिया करें। रैकिंग से मुराद सादे लफ्ज़ों में पलटा देना जिसे कहते हैं, मिक्स कर देना, ठीक है। उसमें अगर आपके पुराने बूरे में कोई थोड़ी बहुत नमी है भी, कोई पानी का बर्तन आपका गिर जाता है लेबर से या कोई और चीज़ है, तो वो जो आपकी नमी है वो पुराने के साथ मिक्स होगी और वो आपका जो है वो कह लें कि एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप नया बूरा इसके अंदर डाल के और रैकिंग इफा करवा लें सर्दियों के सीज़न के लिए, कि ताकि जो है वो आपका बर्ड नीचे नमी ना हो और कॉक्सी के मसले की तरफ ना जाए और आपका बर्ड जो है वो रिलैक्स रहे। तो ये काम आप दोस्त लाजमी करें। और एक और टिप ये है कि आप गार्लिक बेस कोई भी इम्यून बूस्टर जो है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन इनको इस्तेमाल करवा लिया करें। जिस तरह आम रूटीन में आप दोस्त जो है विटासोल सुपर है या लाइजोविट कोई भी अच्छा विटामिन इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में आप गार्लिक बेस इम्यून बूस्टर कोई सा भी जो हमारे पास इस टाइम चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसकी पिक्चर साथ अटैच कर दूंगा, वो आप इनको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जो है वो पानी में मिला के दिया करें। वो सर्दियों में इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो ये बाकी हमारे पास बर्ड है, मैं सब बर्ड की तरफ भी ज़रा करिएगा। ये अभी बर्ड है हमारे पास माशाल्लाह जो है तकरीबन 2.5 माह से कुछ दिन इसकी ऊपर जो एज है वो ऊपर हो गई है। और ये हमारे पास अवेलेबल है जो फार्मर्स रखना चाहते हैं। ये इंशाल्लाह अगर इसको पोल्ट्री फीड पे रखा जाए तो ये दिसंबर के एंड तक जो है वो अंडा स्टार्ट कर देगा। ये सब कितना 800 ग्राम प्लस होगा वेट, किलो होगा कितना, 800 ग्राम प्लस होगा, 800 ग्राम से प्लस इसका वेट है जी माशाल्लाह। और इसने तकरीबन 1.5 किलो पे अंडा शुरू करना है। जैसे जैसे बर्ड आपका बड़ा होता है तो वो खुराक की स्पीड भी बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 1 दिन का चूजा है, 1 दिन से लेके 30 दिन तक, दिन उसमें 30 ही है लेकिन वो खुराक कम खाएगा क्योंकि चूजा छोटा है। अब ये 2.5 माह का, तो इसका अगर आप 30 दिन आगे के कैलकुलेट करेंगे तो जारी बात है खुराक ज़्यादा स्पीड से खाएगा, ग्रोथ जल्दी करेगा। तो ये आपका समझ लें कि तकरीबन दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह अंडा दे रहा होगा। तो ये माशाल्लाह बर्ड है हमारे पास। बर्ड की आप हेल्थ देखें, बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव, तमाम वैक्सीनेशन मुकम्मल और बेहतरीन बर्ड है माशाल्लाह। टेक्सला में हमारा फार्म है नियर ब्राह्मा इंटरचेंज। टेक्सला अक्सर दोस्तों को नहीं पता, ये शहर है रावलपिंडी के साथ टेक्सला, आगे ब्राह्मा इंटरचेंज है जी, बिल्कुल उसके साथ आधा किलोमीटर पे हमारा फार्म है। और कार्गो सर्विस जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। और किसी भी शहर से कोई दोस्त रब्ता करता है तो आपको जो है वो कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान हो सकता है। ये आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन और वैक्सीनेटेड बर्ड है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो फार्मर्स अपना ऑर्डर बुक कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अगर आप दोस्तों का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।